आज हम लोग इस वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो तरीका है, जो ट्रिक है, हम लोग उसको सीखेंगे। और हम लोग इस ट्रिक को हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जिसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही क्वेश्चन शामिल रहेंगे। तो चलिए फिर हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। Ladies and gentlemen, please welcome. हाइब्रिडाइजेशन निकालने की जो ट्रिक है वो हम लोग एक फार्मूले के थ्रू निकालते हैं, जो कि रहता है हम लोग का स्टेरिक नंबर। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर जो है इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हम लोग निकालते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम, मतलब कितने एटम जो है वो बॉन्डेड है जिस एटम का हम लोग हाइब्रिडेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, उसको गिनना है। ठीक है, इसके साथ साथ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, मतलब सेंट्रल एटम में कितने लोन पेयर है और नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम कितने हैं, इन दोनों को जैसे ही ऐड कर देंगे हम लोग तो हम लोग का जो स्टेरिक नंबर है वो हम लोग को मिल जाएगा। और जैसे हम लोग को स्टेरिक नंबर मिल जाता है, ठीक है, स्टेरिक नंबर के थ्रू हम लोग जो है उस एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, उस कंपाउंड का। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जैसे हम लोग हाइब्रिडेशन निकाल लेंगे उसका, तो उसके थ्रू हम लोग उसकी ज्योमेट्री है वो भी पता कर सकते हैं। तो समझ लो कि एसएन जो है हम लोग का स्टेरिक नंबर जो है अगर वो 2 आ गया तो हम लोग का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एसपी हो जाएगा। ठीक है, और जैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एसपी आ जाएगा उस कंपाउंड का, तो जो कंपाउंड की ज्योमेट्री रहेगी हम लोग की वो लीनियर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग का समझ लो एसएन नंबर जो है वो 3 आ जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2 आ जाएगा और ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगी। अगर 4 आता है तो क्या आएगा, sp3 आ जाएगा। ठीक है, अगर एसएन नंबर हम लोग का 4 आता है तो sp3 आ जाएगा। और अगर sp3 हाइब्रिडेशन आता है तो टेट्राहेड्रल जो रहेगी उस कंपाउंड की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी। और अगर 5 आ जाता है, मतलब एसएन नंबर हम लोग का 5 आता है, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम और लोन पेयर जोड़ के 5 आता है तो sp3d आएगा। ठीक है, उसका हाइब्रिडाइजेशन और जो ज्योमेट्री हम लोग की वो रहेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर हम लोग का एसएन 6 आता है तो वो आ जाएगा, अगर हम लोग का एसएन जो होता है अगर 6 आता है तो वो हो जाएगा sp3d2, उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और जो कंपाउंड की ज्योमेट्री रहेगी वो हम लोग का ऑक्टाहेड्रल मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ने इतना जो है समझ लिया। अब हम लोग जो है इसका एग्जाम्पल करते हैं। तो हम लोग अब पहला एग्जाम्पल लेंगे जो कि हम लोग का रहेगा BeCl2। ठीक है, और इसमें जो है Be जो है वो सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो हमें इस एटम का हाइब्रिडेशन निकालेंगे हम लोग। तो Be जो है 2 Cl से जुड़े हुए हैं, तो Be के पास जो है वो 2 बॉन्डेड एटम है लेकिन जो लोन पेयर है वो 0 है। ठीक है, तो 2 + 0, तो हम लोग का जो एसएन जो आ जाएगा इसमें वो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो और हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगी इसकी वो sp हो जाएगी। ठीक है, तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन इसकी आती है ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी ज्योमेट्री जो है वो लीनियर आ जाएगी। BeCl2 की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp आ जाएगा और ज्योमेट्री जो है वो लीनियर आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग सेकंड वाला एग्जाम्पल लेते हैं, वो लेंगे BeCl3 का। ठीक है, तो इसमें जो बोरॉन है वो सेंट्रल एटम है, हम लोग उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और बोरॉन के साथ जो है 3 क्लोरीन जो है वो जुड़े हुए हैं। और इसमें नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम 3 है बोरॉन के साथ, तो बोरॉन में जो है लोन पेयर जो है वो 0 है। ठीक है, इसमें भी 0 है। ठीक है, तो 3 + 0, तो ये क्या आ जाएगा, इसका एसएन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब 3 आ गया, मतलब इसका जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा वो sp2 हो जाएगा। और अगर sp2 हाइब्रिडेशन आता है तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरा एग्जाम्पल करते हैं। तो तीसरा जो रहेगा वो हम लोग का रहेगा मीथेन। ठीक है, मतलब CH4। तो यहाँ पे हमें कार्बन का जो है हाइब्रिडेशन निकालना है। ठीक है, और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मतलब बॉन्डेड एटम जो है वो 4 है और कार्बन के बाद जो लोन पेयर जो बचते हैं वो एक भी नहीं बचते, मतलब 0 लोन पेयर। यानी कि जो SN = 4 + 0। ठीक है, 4 बॉन्डेड एटम है और 0 लोन पेयर है, तो SN क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
और इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3। और अगर sp3 हाइब्रिडेशन आती है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं CO2 का, ठीक है। तो देखो CO कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं और कार्बन का हम लोग को हाइब्रिडेशन निकालना है, ठीक है, क्योंकि कार्बन सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो SN हो जाएगा, SN इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 बॉन्डेड एटम है और 0 लोन पेयर है, ठीक है। तो SN2 आ जाएगा और हम लोग को sp इसका हाइब्रिडेशन जो है CO2 का आ जाएगा। sp आ गया मतलब लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। एंड देन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5th वाला लेते हैं एग्जाम्पल, जो कि रहेगा हम लोग का इथीन का। तो हम लोग का ये इथीन का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें जो है कार्बन के साथ जो है वो 3 बॉन्डेड एटम है, ठीक है। तो SN इक्वल टू 3 हो जाएगा, प्लस लोन पेयर 0 है, तो SN जो है हम लोग का वो 3 आ जाएगा, यानी कि हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp2। और इसमें दोनों ही कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन आएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, वो रहेगा हम लोग का अमोनिया। 6th रहेगा हम लोग का NH3। और नाइट्रोजन में एक लोन पेयर भी होता है, ठीक है इसमें, और 3 बॉन्डेड एटम है इसमें, मतलब 3 हाइड्रोजन है। तो अब हम लोग इसका SN निकल आएगा। SN क्या हो जाएगा, 3 + 1, 3 बॉन्डेड एटम प्लस 1 लोन पेयर, तो मतलब SN जो आएगा वो 4 आ जाएगा। 4 आ गया तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा, और sp3 आ गया तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग 7 करते हैं, 7th वाला क्वेश्चन, वो रहेगा इथीन, इथाइन, ठीक है। इथीन तो कर चुके थे, इथाइन रहेगा वो, ठीक है। तो कार्बन के साथ जो है वो टू बॉन्डेड एटम है और जो लोन पेयर है वो 0 है, मतलब 2 + 0 = 2। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp। इसमें दोनों ही कार्बन सेंट्रल एटम हम लोग मानेंगे तो दोनों का ही sp हाइब्रिडेशन आएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट करते हैं, 8वां वाला करते हैं, जो कि रहेगा हम लोग का H2O का, ठीक है, वाटर का। तो देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होंगे वाटर में ना, वाटर का H2O है, तो ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर और 2 बॉन्डेड एटम, ठीक है। ये 2 लोन पेयर हो गया और 2 हाइड्रोजन इससे बॉन्डेड है। तो अब SN निकालो, कैसे निकलेगा, SN इक्वल टू 2 + 2, मतलब 2 बॉन्डेड एटम प्लस 2 लोन पेयर। तो इसका जो SN आ जाएगा वो आ जाएगा 4, ठीक है, स्टेरिक नंबर SN मतलब, ठीक है, वो आ जाएगा 4। तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, ठीक है। अगर sp3 आ गया तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी इसकी, ठीक है, वाटर की। तो देख लो ये वाले पेज में हम लोग ने जितने भी एग्जाम्पल किए हैं उसको एक बार देख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा और भी जो एग्जाम्पल है वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको देख लो। तो ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है 9th एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, जो कि रहेगा हम लोग का PCl5 का। तो यहाँ पे फास्फोरस के साथ जो है कितने क्लोरीन जुड़े हैं, 5 क्लोरीन जुड़े हैं, ठीक है। तो फास्फोरस के साथ 5 क्लोरीन जोड़ देते हैं और इसमें जो लोन पेयर है वो 0 है, ठीक है। 5 बॉन्डेड एटम है और लोन पेयर क्या है, 0 है, तो SN क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और अगर 5 आता है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3d, ठीक है। अगर sp3 हाइब्रिडेशन आ गई तो क्या आ जाएगा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी। अब हम लोग 10वां एग्जाम्पल करते हैं, मतलब 10वां क्वेश्चन हम लोग का रहेगा, वो रहेगा SF6, मतलब सल्फर के साथ जो है 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, मतलब 6 बॉन्डेड एटम है। और सल्फर जो है उसके जो लोन पेयर है वो 0 है, तो SN आ जाएगा 6 + 0, तो SN इक्वल टू 6 आ जाएगा, स्टेरिक नंबर इसका 6 आ जाएगा, जो कि हम लोग रहेगा sp3d2, ठीक है। sp3d2 आ गया तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी, ठीक है। फिर हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 10th हो गया। अब 11th एग्जाम्पल, 11 रहेगा वो रहेगा हम लोग का XeF4, ठीक है, जीनॉन। तो जीनॉन के पास 4 बॉन्डेड फ्लोरीन है
प्लस जो लोन पेयर है भी रहेगा, इसमें लोन पेयर 2 रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 फ्लोरीन मतलब 4 बॉन्डेड एटम प्लस 2 लोन पेयर। तो इसका Sn इज इक्वल टू 4 + 2, तो Sn जो हम लोग आ जाएगा वो आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग हाइब्रिडेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी sp3d2, और sp3d2 आ गया तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल आ जाएगी इसकी। और हम लोग ने 11 कर लिया, अब 12th वाला करते हैं। 12th वाला रहेगा हम लोग का, वो रहेगा SO4 2-, ठीक है। सल्फर जो है वो सेंट्रल एटम है और इससे जो है 4 ऑक्सीजन जो है वो जुड़े हुए हैं, तो सल्फर के साथ 4 जो ऑक्सीजन है उसको जोड़ देते हैं, मतलब सल्फर के बाद जो रहेगा वो 4 बॉन्डेड एटम होगा, लेकिन लोन पेयर जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो सिंगल टू 4 + 0 और Sn आ जाएगा 4, मतलब sp3 इसकी हाइब्रिडेशन आ जाएगी, मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। और 2 माइनस लगा लेंगे ऑक्सीजन पे, 2 माइनस है, ठीक है। और sp3 आ जाए, मतलब क्या, कौन सी ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो चलो इतना हो गया। अब हम लोग 13वां एग्जाम्पल करते हैं, और 13वां जो है हम लोग लेंगे, वो लेंगे ओजोन का एग्जाम्पल, ठीक है। हम लोग ऑक्सीजन का जो है वो हाइब्रिडेशन निकालेंगे। तो ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर भी है और 2 बॉन्डेड एटम है, तो मतलब क्या आ जाएगा, Sn क्या आ जाएगा, Sn इक्वल टू 2 + 1, मतलब 2 बॉन्डेड एटम 1 लोन पेयर, मतलब 3 इसका Sn आ जाएगा। और जो हाइब्रिडेशन इसकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो sp2 हो जाएगी। और sp2 अगर हाइब्रिडेशन है तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। अब जो है 14वां एग्जाम्पल लेंगे, जो रहेगा एजाइड आयन, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है, वो 2 एटम से बॉन्डेड है, और इसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, जो सेंट्रल जो नाइट्रोजन है उसमें 0 लोन पेयर है। तो हम लोग का जो Sn है यहाँ पे लिख देते हैं, जिसका जो Sn है वो रहेगा 2 बॉन्डेड एटम प्लस 0 लोन पेयर, मतलब Sn जो आएगा वो 2 आ जाएगा, यानी कि इसकी हाइब्रिडेशन जो आ जाएगी एसाइड की वो sp आ जाएगी, ठीक है। sp मतलब लीनियर इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग ने एसाइड का भी निकाल लिया, ओजोन का भी निकाल लिया, और बाकी जितने भी एग्जाम्पल है उसका भी निकाल लिया। तो देखो अगर इसके अलावा अगर कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स।